कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रानी चेन्नम्मा कहानी को पढ़ा और समझा। आज हम हमारा पाठ और कहानी रानी चेन्नम्मा पर आधारित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करके करेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका से वर्कशीट नंबर 13 के प्रश्नों को पढ़कर हम समझेंगे। वर्कशीट नंबर 13 खोलिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। हवा महल की इमारत किन पत्थरों से बनी है? हवा महल की इमारत लाल और गुलाबी पत्थरों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के अवशेषों को किसमें गाड़ दिया गया? भगवान बुद्ध के अवशेषों को मिट्टी के टीले में गाड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ की विशेषता लिखिए। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा को संस्कृत और मराठी के अलावा और किन किन भाषाओं की शिक्षा दी गई? रानी चेन्नम्मा को संस्कृत और मराठी के अलावा कन्नड़ और उर्दू भाषाओं की शिक्षा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कित्तूर के राजा का क्या नाम था? कित्तूर के राजा का नाम राजा मलसर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टर ने कितने सिपाहियों के साथ कित्तूर पर हमला किया? कलेक्टर ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर हमला किया। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास हमारा इकाई से आप सभी ने क्या समझा? इतिहास हमारा इकाई से हमने जाना कि प्राचीन इमारतों और महान लोगों के जीवन परिचय से हम सभी अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 11 और 12 में दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रानी चेन्नम्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को भारत के दक्षिण में कक्ति नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा का विवाह किस राज्य में हुआ? रानी चेन्नम्मा का विवाह दक्षिण के एक छोटे स्वतंत्र और संपन्न राज्य कित्तूर में हुआ था। कित्तूर पर कब और किसने हमला किया? कित्तूर पर सन 1824 में धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे ने अपने 500 सिपाहियों के साथ हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा वीरांगना क्यों कही जाती है? रानी चेन्नम्मा वीरांगना इसलिए कही जाती है क्योंकि उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कित्तूर से बाहर खदेड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की क्या मंशा थी? अंग्रेजों की मंशा थी कि धीरे धीरे वे समस्त भारत राष्ट्र को अपने कब्जे में ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा को किन भाषाओं का ज्ञान था? रानी चेन्नम्मा को संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं का ज्ञान था। बच्चों, अब हम वर्कशीट नंबर 12 में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समानार्थी शब्द। दिए गए शब्दों में से उन समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए जो गलत हैं। चंद्रमा शब्द का समानार्थक शब्द चांद और शशि। 2 शब्दों पर गोला लगाइए। नेक्स्ट शब्द
बाग, बाग शब्द को हम उपवन और बगीचा भी बोलते हैं। तो उपवन और बगीचा शब्द पर सर्कल लगाइए। नेक्स्ट, नाव, नाव को नैया और नौका भी कहते हैं। तो नैया और नौका पर गोला लगाइए। नेक्स्ट, धरती, धरती, धरती को धरा और पृथ्वी भी बोलते हैं। धरा और पृथ्वी पर गोला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी लेखन। दिए गए संकेतों के आधार पर 4-5 वाक्यों में कहानी लिखिए। तो यहाँ पर बॉक्स में संकेत दिए गए हैं। इन्हीं संकेतों को आधार बनाकर हम कहानी लेखन करेंगे। पिकनिक की योजना, कुतुब मीनार की सैर, परिवार के साथ भ्रमण, जानकारी प्राप्त करना, आनंद आना। तो हम पिकनिक पर जाएंगे। इस बार पिताजी ने अचानक मेरे जन्मदिन पर पिकनिक की योजना बनाई। तो फर्स्ट संकेत क्या है? पिकनिक की योजना। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ चलें? मेरे बोलने से पहले ही मेरी बहन बोल पड़ी, कुतुब मीनार देखने। अगले दिन हम पूरे परिवार के साथ निकल पड़े कुतुब मीनार की सैर पर। तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या संकेत दिया गया है? कुतुब मीनार की सैर। वहाँ पर कई गाइड थे बताने वाले। पापा ने हमारे लिए एक गाइड को बुलाया। गाइड ने हमें कुतुब मीनार के निर्माण और निर्माता संबंधी कई जानकारी दी। एक ही स्थान पर इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर हमें बहुत अच्छा लगा। पिताजी खाने के लिए कई सामान लाए थे। खाने के समय दादाजी ने गाइड को भी खाने पर आमंत्रित किया। एक साथ खाने और परिवार के साथ भ्रमण का अपना अलग ही आनंद है। तो देखो यहाँ पर थर्ड बॉक्स में परिवार के साथ जानकारी प्राप्त करना और आनंद आना। तो इन सभी संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर यह आपने 4-5 वाक्यों पर कहानी लेखन किया। तो बच्चों, आप इन्हें अपनी वर्कशीट नंबर 11, 12 और 13 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।